Good morning students, myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Department of ABST, Government College Ajmer। अगर हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन करने के बाद भी पर यूनिट प्रॉफिट सेम रखना है और सेलिंग प्राइस में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, उस स्थिति में हमें कितनी सेल्स इन यूनिट्स करनी होगी, ये अगर हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम जो हमारे ओवरहेड्स हैं, अगर वो सेमी वेरिएबल रूप में दिए हुए हैं जिनको फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग अलग नहीं बता रखा है, तो पहले दी गई सूचनाओं के आधार पर हम उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटेंगे। और फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटने के बाद पहले हम याद करेंगे कि वर्तमान में पर यूनिट क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, भविष्य में भी पर यूनिट उतना ही प्रॉफिट अर्न करना है और सेलिंग प्राइस में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो नेचुरली जो चेंजेस हमें करने पड़ेंगे वो वॉल्यूम में करने पड़ेंगे कि हम मात्रा कितनी बेचें ताकि पर यूनिट प्रॉफिट वही हमें प्राप्त हो जाए जो कि पहले प्राप्त हो रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले जो एक्चुअल ये सारे चेंजेस जो होने हैं जो हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान परिस्थिति में कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा ये कैलकुलेट कर लें, सारे चेंजेस को अकोमोडेट करते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए। और जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा उसमें से जो हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट क्या होगा पर यूनिट, वही जो हम लास्ट ईयर अर्न करना चाह रहे हैं, सेम रखना चाह रहे हैं। तो उसके बाद जो बचेगा एक्चुअली वो होगा कंट्रीब्यूशन फॉर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। और अब जो कंट्रीब्यूशन फॉर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, उसके आधार पर जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है, उस टोटल फिक्स कॉस्ट में उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड कर करके हम नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप इसमें एक देखिए कि एक कंपनी के संबंध में वर्ष 2006 के लिए आपको कुछ सूचना दी गई है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 100, सेल्स 20,000 रुपये। इसका अर्थ ये हो गया कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस 200 रुपये, 20,000 डिवाइडेड बाई 100। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 10,000 रुपये, 100 यूनिट के लिए 10,000 रुपये है तो पर यूनिट 100 रुपये हो गया। डायरेक्ट वेजेस 3,000 रुपये, 100 यूनिट के लिए 3,000 रुपये है तो ये पर यूनिट 30 रुपीज़ हो गया। फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड दोनों मिलाकर के 5,000 है। इसमें कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है ये आपको मालूम नहीं है। और प्रॉफिट हालांकि यहाँ दे दिया है 2,000 रुपये, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रॉफिट का फिगर यहाँ पर मिसिंग हो सकता है या ओवरहेड का फिगर मिसिंग हो सकता है। तो जो सेल्स 20,000 है उस 20,000 में से मान लीजिए प्रॉफिट का फिगर मिसिंग है तो 10,000 मटेरियल, 3,000 वेजेस और 5,000 ओवरहेड, ये 18,000 घटा देंगे तो 2,000 प्रॉफिट आ जाएगा। या अगर ओवरहेड का फिगर मिसिंग है तो 20,000 की सेल्स में से 10,000 मटेरियल, 3,000 वेजेस 13 और 2,000 प्रॉफिट 15, ये घटा देंगे तो 5,000 ओवरहेड बच जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इनमें से कोई एक फिगर आपको मिसिंग हो सकता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम एक मिसिंग फिगर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ये कहा गया है कि वर्ष 2007 में वेजेस रेट 50% से बढ़ जाएगी। वेजेस रेट 50% से बढ़ जाएगी, इसका मतलब वेजेस रेट 50% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब अभी जैसे वेजेस पर यूनिट हमने देखा है कि 30 रुपये आ रही है, 3,000 डिवाइडेड बाई 100 यानी 30 रुपये पर यूनिट, तो ये 50% बढ़ जाएगी। इसका अर्थ ये हो गया कि ये आपकी हो जाएगी 30 से बढ़कर 45 रुपये। तथा फिक्स्ड ओवरहेड 300 रुपये से कम हो जाएंगे। अब फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं उसमें से 300 घट जाएंगे, कितने हैं ये हमें अभी पता नहीं है। फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिलाकर 5,000 है, ठीक है। यदि वर्ष 2007 में 150 इकाइयों का विक्रय किया जाए तो स्थिर और परिवर्तनशील कारखाना उपरिव्यय कुल 5,700 रुपये के होंगे। यानी
अगर आप 150 यूनिट्स, एक इन्होंने मान लिया कि अगर मान लो आप 150 यूनिट बनाएंगे तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल मिला करके 5,700 रुपये होंगे। तो यहाँ ये और ये 300 रुपये, इसके आधार पर हम फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटेंगे। वर्ष 2007 में कितनी इकाइयों का विक्रय हमें करना चाहिए जिससे हम प्रति इकाई वही लाभ प्राप्त कर सकें जो वर्ष 2006 में था। अभी लाइन और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हो तो काफ़ी कुछ आप क्वेश्चन को उसी समय सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें कितनी यूनिट बेचनी चाहिए जिससे पर यूनिट वही प्रॉफिट हो जो 2006 में हो रहा था। अगर कुल लाभ वही हो जो 2006 में हो रहा था तो वहाँ पर मतलब 2,000 रुपये से होता। अब यहाँ पर यूनिट वही लाभ हो जो 2006 में हो रहा था, तो 2006 में पर यूनिट प्रॉफिट क्या हो रहा था? टोटल प्रॉफिट 2,000 और यूनिट सोल्ड 100, यानी पर यूनिट प्रॉफिट वहाँ पर हो रहा था 20 रुपये। तो अब कितनी यूनिट बेचें कि पर यूनिट प्रॉफिट 20 ही हो? तो यहाँ यूनिट और प्रॉफिट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट आपको कैलकुलेट करना है ताकि 20 रुपये पर यूनिट आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए इन 3 सूचनाओं को आधार बनाएंगे। लास्ट ईयर के फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड 5,000, इस साल फिक्स्ड ओवरहेड 300 रुपये कम हो जाएंगे और अगर हम इस साल 150 यूनिट बनाकर बेचें तो फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड 5,700 रुपये के होंगे। इसके आधार पर ये सूचना हमें ज्ञात होगी। तो आप इसमें देखिए सॉल्यूशन में कि अगर स्थिर व्ययों में 300 रुपये की कमी होने के बाद कुल परिव्यय उपरिव्यय 5,700 रुपये हो रहे हैं 150 यूनिट पर, अगर हम ये मान लें कि स्थिर व्यय वही रहते जो लास्ट ईयर हैं, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 150 यूनिट्स के उत्पादन पर कुल कितने ओवरहेड खर्च होते? इसमें 300 रुपये हम और बढ़ाते 5,700 में, यानी कुल मिलाकर 6,000 रुपये। 300 रुपये इस साल फिक्स्ड ओवरहेड कम हो रहे हैं और हम 150 यूनिट का अगर उत्पादन करें तो 5,700 रुपये फिक्स प्लस वेरिएबल ओवरहेड होंगे। अगर ये फिक्स्ड ओवरहेड कम नहीं होते इस साल, जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड की मान्यता रहती है कि वो फिक्स रहते हैं, तो ये 300 रुपये कम नहीं होते तो 150 यूनिट के उत्पादन पर आपको फिक्स प्लस वेरिएबल ओवरहेड कितना खर्च करना पड़ता? 6,000। और लास्ट ईयर 100 यूनिट के उत्पादन पर आपने कितना खर्च किया है फिक्स प्लस वेरिएबल? 5,000। तो जब 2 आउटपुट लेवल पर आपको टोटल ओवरहेड दे रखे हैं फिक्स प्लस वेरिएबल, तो उसका एक फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का, और वो ये है चेंज इन टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन टोटल ओवरहेड 6,000 माइनस 5,000 1,000, और चेंज इन आउटपुट 150 माइनस 100 यानी 50। तो 1,000 डिवाइडेड बाई 50 यानी 20 रुपये पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड हो गया। ठीक है। चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल ओवरहेड हमने निकाल लिया। अगर फिक्स्ड ओवरहेड कम नहीं होते, लास्ट ईयर वाले चलते, तो इस बार 6,000 होते 150 यूनिट पर, और 100 यूनिट पर 5,000 थे, तो चेंज हुआ 1,000। चेंज इन आउटपुट हुआ 50 यूनिट। 50 यूनिट का उत्पादन बढ़ने पर 1,000 रुपये बढ़ते, और ये जो चेंज होता है केवल वेरिएबल ओवरहेड में होता है, इसलिए पर यूनिट कितना चेंज हुआ? 20 रुपये। ये वेरिएबल ओवरहेड हो गया। अब लास्ट ईयर के टोटल अमाउंट को बेस बना लें 5,000 को। 5,000 टोटल ओवरहेड हुआ 100 यूनिट के उत्पादन पर, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल हैं, और वेरिएबल ओवरहेड आपके हैं 20 रुपये पर यूनिट, तो 100 यूनिट पर वेरिएबल ओवरहेड कितना हुआ? 2,000 रुपये। 5,000 टोटल ओवरहेड में वेरिएबल 2,000 है, तो फिक्स कितना हो गया? 5,000 माइनस 2,000 3,000 रुपये। तो लास्ट ईयर 3,000 फिक्स्ड ओवरहेड थे, इस बार फिक्स्ड ओवरहेड में 300 रुपये की कमी होगी, तो इस बार के फिक्स्ड ओवरहेड कितने हो जाएंगे? 2,700 रुपये। ठीक है। और 150 यूनिट का अगर उत्पादन करते हैं तो 150 यूनिट पर वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 3,000 वो 2,700 ये 5,700 वो आंकड़ा मिल गया हमारा।
ठीक है। तो पहली चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि कितने यूनिट का विक्रय करें कि हमें पर यूनिट वही लाभ प्राप्त हो जो 2006 में प्राप्त हुआ था। 2006 में पर यूनिट लाभ क्या होगा, आपको मैंने बताया कि हम ये मानते हैं हमें प्रॉफिट का फिगर दिया ही नहीं है, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2006 में टोटल प्रॉफिट हुआ 2100 यूनिट पर, तो एक यूनिट पर हुआ 20 रुपये। तो 2006 में पर यूनिट 20 रुपये प्रॉफिट है, 2007 में भी हमें पर यूनिट 20 रुपये प्रॉफिट अर्न करना है। सेलिंग प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, जिसमें परिवर्तन है वो आपको दे रखा है, बाकी सब अनचेंज्ड हैं, तो वो क्या रहेगा। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 2007, उल्टा चलें। 2007 में पर यूनिट सेलिंग प्राइस वही 200 रुपये, आपको मैंने बताया था 100 यूनिट पर 20,000 रुपये सेल्स हमें मिल रही है, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस हो गई 200 रुपये। अब इसमें से आप खर्चे घटाओ। सबसे पहले मटेरियल 100 यूनिट पर 10,000 रुपये था, तो पर यूनिट हो गया 100 रुपये, और इसमें किसी भी प्रकार की चेंज की कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम ये मानेंगे कि ये पर यूनिट वही रहेगा जो लास्ट ईयर था, 100 रुपये। वेजेस में 50% की बढ़ोतरी होगी। वेजेस गत वर्ष 100 यूनिट के लिए 3,000 रुपये था, यानी पर यूनिट 30 रुपये था, 50% बढ़ेगा तो इस बार हो जाएगा 45 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड के लिए कोई चेंजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड अभी हमने कैलकुलेट किया, पर यूनिट आया 20 रुपये, वही वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 20 रुपये, टोटल 165 रुपये मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड। कंट्रीब्यूशन आपके पर यूनिट हो गया 35 रुपये। कंट्रीब्यूशन किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट प्लस रिक्यूपमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब आप प्रॉफिट चाहते हैं 20 रुपये पर यूनिट, ये आपको कह दिया कि गत वर्ष वाला ही होना चाहिए, और गत वर्ष पर यूनिट 20 रुपये था, तो हम प्रॉफिट भी हमने फिक्स कर लिया कि हम पर यूनिट 20 रुपये चाहते हैं, तो लेस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 20 रुपये। तो अब फिक्स्ड कॉस्ट के रिकवर करने के लिए पर यूनिट आपके पास कितना कंट्रीब्यूशन बच रहा है, 15 रुपये। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट 15 रुपये, और हमें फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रिकवर करनी है, 2,700 रुपये। गत वर्ष में तो 3,000 थी, लेकिन इस साल 300 रुपये कम हो जाएगी, उन्होंने कहा है, तो इस साल की फिक्स कॉस्ट 2,700 रुपये रहेगी। तो 2,700 रुपये हमें फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, और एक यूनिट से हमें 15 रुपये की फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट टू बी रिकवर्ड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन फॉर रिक्यूपमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो 2,700 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो गया 180 यूनिट। इसका अर्थ 180 यूनिट अगर आप बेचेंगे तो आप पर यूनिट वही लाभ अर्न कर पाएंगे जो गत वर्ष में किया था। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से पढ़ के और करेंगे तो नंबर प्राप्त करना आसान है, और अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, उलझ जाएंगे, तो फिर आप प्रॉपरली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। नेक्स्ट टर्न पे हम फिर और लेंगे। थैंक यू वेरी मच।